Good morning. We have done first two part of 15th sum. Next, third, I told you we will discuss. Now we are going to discuss 15 third part. ये किसका है? 15 का थर्ड पार्ट. एक्सरसाइज कौन सी है? 15.3. डायग्राम इसमें हमारे पास ये गिवन है. ए, बी, सी और डी. यहाँ पे कितना है? 100 डिग्री का. यहाँ पे क्या है? वाई. यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 30 डिग्री. पहले देखो वाई कैसे, हमने वैल्यूज़ किस किस की निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स और वाई की. वाई निकल आएगा क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री. और दो मुझे पता है, एक 30 है, एक 100 है, तीसरा में वाई है. तो एंगल सम ए सी डी एक ट्राइंगल है, उनके तीनों एंगल, ऑल एंगल सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के. तो वो मैंने तीनों एंगल का प्लस क्या ले लिया? 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री आ गया. देन ये दोनों प्लस करके आ गया 130. 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वाई मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री. वाई की वैल्यू आ गई. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की. ठीक. हेयर अब देखो, इस ट्राइंगल में अगर ये 45 है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ए बी सी की बात करें तो ये क्या है? एक्स. ये क्या है? 45. अगर ये वैल्यू मुझे पता हो तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि है तो एक ट्राइंगल ही, तो एक्स निकल आएगा. सो एक्स निकालने के लिए मुझे पहले ये एंगल निकालना होगा. और ये एंगल किसके साथ बन रहा है? एक्स इस 100 के साथ. 100 के साथ बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, दोनों साथ साथ में बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं. स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर से एंगल है. लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, मैंने इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखोगे? ए सी बी प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल्स, दैट्स वाई. ठीक है, ए सी बी निकालना है. 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए सी बी मेरे पास 80 डिग्री आ जाएगा. अब ये कितना आ गया? 80 डिग्री. ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई. तो ये क्या है? एक ट्राइंगल है, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालना है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री. अब मैंने प्रॉपर नेमिंग के साथ लिखा है. आप अगर यहाँ ये सीधा भी लिखोगे तो भी चलेगा. मैंने पूरा लिखा ए बी सी, एक एंगल हो गया. देन ये वाला बी सी ए, ठीक है. देन ये वाला ए सी ए बी. ठीक है, वो ए बी ए सी लिख लो चाहे, वो आप मैटर नहीं करता. जो एंगल लिखना है वो सेंटर में होना चाहिए. बी पे बनने वाला 45 डिग्री, ए पे बनने की जो है वो एक्स डिग्री है, सी पे जो है उसकी वैल्यू 80 डिग्री है. 45 और 80 कितना हो गया? 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट जो हमने इसको सॉल्व किया तो ये उधर जाके माइनस हो गया. माइनस होने के बाद कितना आ गया? 55 डिग्री. इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 55 डिग्री. वाई की कितनी आ गई थी? 50. तो ये मेरी वैल्यूज सॉल्व निकल गई. तो सम सॉल्व हो गया. अब जो बच गया है फोर्थ सम, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 16 सम का फर्स्ट पार्ट. ये डायग्राम है इसमें. ठीक है, वहाँ पे 100 सी, इसको डी नेम दिया है. ए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे ई नेम दिया है, यहाँ पे बी है, एक्स डिग्री है. अब मेरे को चाहिए क्या? एक्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये एंगल और ये एंगल भी चाहिए. बट अगर ये और ये एंगल मुझे, अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालनी है तो चाहिए. अगर मैंने एक्सटीरियर एंगल से निकालनी है देन मुझे सिर्फ क्या चाहिए? इसकी वैल्यू. क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है. इस एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री किसके इक्वल आएगा? एक्स डिग्री प्लस जो जहाँ पे एंगल होगा उसके इक्वल. तो ये वैल्यू पता होगी तो एक्स निकल आएगा. ये वैल्यू कैसे निकल सकती है? अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, तो लीनियर पेयर के कंसेप्ट लगा के मैं
ए सी बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल हैं, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर्स एंगल। ए सी बी प्लस ए सी डी लीनियर पेयर, तो इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। दोनों एंगल्स कौन कौन से, ए सी बी ए सी डी, ये दोनों साथ में बन रहे हैं तो लीनियर पेयर्स एंगल है, और इनका सम क्या है, 180 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ए सी डी कितना है, 112, वो फिल कर दिया। ए सी बी नहीं, वो मुझे पता करना है, वो एज इट इज़ लिख दिया। ये उधर जाके माइनस हो गया, तो ए सी बी कितना आ गया, 68 डिग्री। इट मीन्स इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 68 डिग्री। अब देखो, ये एक्सटीरियर है, बाहर बन रहा है तो एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 120 इक्वल टू एक्स प्लस 68 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो है इसके साथ बना वो तो क्या है, इंटीरियर एडजेसेंट, ये दोनों क्या है, इंटीरियर ऑपोजिट। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उस वो किसके इक्वल होता है, अपने दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के प्लस के इक्वल। और इसके दो ऑपोजिट इंटीरियर कौन कौन से हैं, एक्स और 68। तो फिर 120 डिग्री किसके इक्वल है, एक्स प्लस 68 के डिग्री के इक्वल अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पहले मैंने प्रॉपर वो लिख दिया कि एक्स कहाँ पे है, ए बी सी, एक्स ए सी बी 68 डिग्री, जो दोनों एंगल प्लस दोनों का सम इक्वल टू ये एंगल एक्सटीरियर के। एक्सटीरियर को कैसे लिखेंगे, ई ए बी लिख लो, चाहे बी ए ई लिख लो, जिस पे बन रहा है वो सेंटर पे, किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है तो ए सेंटर पे। ठीक है, आ गया एक्स प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 120। तो एक्स निकालना है, 68 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 52 डिग्री। तो मुझे निकालनी भी क्या थी, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्होंने कहा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सेकंड सिमिलर है, जस्ट डायरेक्शन चेंज की है इधर उधर लिखकर। पहले आपने एक्स निकालना है तो वो आपकी मर्जी है, अगर ये निकाल लोगे तो फिर इधर वाला इधर पे लग जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ये निकाल लिया तो फिर 120 इक्वल टू एक्स प्लस आ जाएगा, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट आप थर्ड देखो, थर्ड सम में अब ये देखो, ये क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 40 है, ये ई है, ये 52 डिग्री है, बी ए डी। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स कैसे निकलेगा, अगर मुझे ये वैल्यू पता हो जाएगी तो मैं ये इस, क्योंकि ये क्या है, एक ई सी डी क्या है, एक ट्राइंगल है। ये देखो, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, सी की वैल्यू भी पता है, ई एक्स है। अगर ये पता हो तो एक्स निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये कैसे निकलेगा, ये लाइन और ये लाइन ए बी सी डी, ये इसको ऐसे कट करिए, यहाँ पे क्या बन गया 52 डिग्री, और ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, जेड बन रहा है, तो ये क्या बन गए, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट है, अल्टरनेट में क्या होता है, यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी। यहाँ पे अगर 52 है तो ये भी क्या होगा, 52 डिग्री। क्लियर हुआ, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सी डी है, और ये आपस में इस तरह से मिल रहे हैं। ये इसको भी रिमूव कर दो, ये मत देखो। ठीक है, ये और जब दो लाइन के बीच ऐसे एंगल, यहाँ और यहाँ बनने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स का पेयर होता है। जितनी वैल्यू इसकी उतनी ही इसकी। अगर ये 52 है, इट मीन्स जो यहाँ पे एंगल है वो भी क्या है, 52 डिग्री। सो बी, यहाँ पे हमारे पास बी ए डी कितना था, 52 डिग्री। अगर बी ए डी 52 डिग्री है तो ए डी सी, यहाँ देखो, अगर बी ए डी 52 है तो ये एक क्या बना है, जेड बना है। तो ये 52 है तो ए डी सी यहाँ पे भी क्या होगा, 52 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, जेड के अकॉर्डिंग जेड बन रहा है, जेड में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल।
अगर ये 52 है और ये भी 52 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू दी अल्टरनेट एंगल्स। इट मीन्स ए डी यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना है 52 डिग्री। अब यहाँ पे जो बन रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी है 52। ठीक, इसकी भी पता है इसकी 40 है तो ये अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा। इन ट्राइंगल ई सी डी 40 प्लस एक्स प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, उसको क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों का सम आ गया, ये दोनों को प्लस किया गया 92 इक्वल टू 180 एंड 92 उधर जगह माइनस हो गया तो एक्स क्या आ गया मेरे पास 88 डिग्री। पहले ये प्रॉपर नेम मैंने हर बार में लिखा होता है ताकि आपको पता चल जाए कि एंगल लिखते कैसे हैं। ये है अदरवाइज तो इसको आपने सीधा लिखना था एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू। अगर प्रॉपर लिखना हो तो ई सी वाला एंगल लिख रहे हैं तो सेंटर में ई सी डी या डी ई सी करके। क्लियर? ओके, सेकंड आपने खुद करना है एंड 15th का फोर्थ भी आपका होमवर्क है। सो along these two homework sums your exercise has completed. Next we will start your exercise 15.5. 15.4 is crossed. Okay beta, thank you, have a wonderful day beta.